हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो उसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग पहले देखते हैं ब्रेन के अंतर्गत कौन कौन से ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपका ब्रेन है उसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग आइए समझते हैं। डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन करता है। तो देखा जाए तो फोर ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेरेब्रम और एक होता है डाइसेफ्लॉम। तो हम लोग देखते हैं सेरेब्रम के अंतर्गत आता है फ्रंटल लोब जो होता है कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मस्कल्स को कंट्रोल करता है। उसके आगे आपका आता है पेराइटल जो होता है स्किन स्टिमुलेट, टच और प्रेस और पेन को स्टिमुलेट करता है, पेराइटल लोब। उसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर टेम्पोरल लोब जो होता है आपका हेल्प इन हियरिंग सुनने में आपकी मदद करता है। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीपिटल लोब जो होता है हेल्प इन विजन, आपको सहायता करता है, देखने में आपकी मदद करता है। उसी के बाद आपका फोर ब्रेन के बाद डाइसेफ्लॉन आता है। डाइसेफ्लॉन के अंतर्गत आपका थैलेमस आता है। थैलेमस का फंक्शन क्या है? थैलेमस कोल्ड हॉट पेन सेंसेशन करता है। उसके बाद आपका आता है हाइपोथैलेमस जो होता है रेगुलेट्स फ्रॉम हार्मोन्स लाइक TSH, LH, FSH, इस तरीके का हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन के अंतर्गत आपका आता है कार्पोसा कार्डिजिम्ना जो कि सर्वाइकल विथ विजन, जो कि रिलेट विथ विजन, कार्पोसा कार्डिजिम्ना रिलेट विथ विजन, आपको देखने में मदद करता है। उसके बाद आपका आता है सेरेब्रल पेंडिकल, यह भी आपको स्टिमुलेट करता है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बॉडी। उसके बाद सेरेबेलम आता है। सेरेबेलम का क्या फंक्शन है? सेरेबेलम फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं? सेरेबेलम का फंक्शन है क्या कहते हैं? बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। उसके बाद आपका आता है मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है रिलेट विथ रिस्पायरेशन। जो मेडुला ऑब्लंगाटा आता है आपका, यह क्या कहते हैं? यह रिलेट विथ रिस्पायरेशन, आपका रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सांस लेने में इसका रोल होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत। स्पाइनल कॉर्ड में देखा जाए तो कुल 30 to 31 पेयर होती हैं। तो देखा जाए सर्वाइकल 7, थोरेक्स 12 और लंबर 5 और स्कलर 5 और कोक्सियल 4। ये कोक्सियल जो होती है आगे जाके आपस में फ्यूज हो जाती है, ये एक बन जाती है। तो आई होप आप लोग को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।